आपने चूँकि जितनी भी वीडियोज़ बनाई हैं उसमें आपने त मोस्टली क्रिटिसिज़्म पे ज़्यादा फ़ोकस किया है। जितने भी आपके आइडियाज़ हैं, आपके रिलीजन्स के अंदर जो भी चीज़ें आप उसमें क्रिटिसिज़्म्स देखते हैं, तो हमें नहीं चाहिए कि हम उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें भी निकालें। क्लब में जाता है, आउटगोइंग है, एंजॉय करता है लाइफ को, उसको भी अच्छा कहते हैं। और मगरिब में बुरा उसको कहते हैं जो फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल कि अपने कजनों के साथ भी डिंग डोंग कर लें। और उसी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने मज़ाहिब भी इजाद किया। और मज़ाहिब इजाद करना भी एक बड़ा अजीब सा तरीका है। कुछ लोगों को उस पे बिलीव होता है, लेकिन जो मुजद्दद होता है ना, वो हमेशा फ्रॉडिया ही होता है। हम आज जो कानून बनाते हैं वो अपने वक्त की जरूरत के मुताबिक क्या रसूल अल्लाह को पता था कि एक जमाना आएगा हमें साइबर लॉज भी बनाने पड़ेंगे? नहीं बनाने पड़े। रसूल अल्लाह को कुछ नहीं पता हाँ, था इस बात का, जीसस को भी नहीं था पता साइबर लॉस जी, का। आप बहुत पहले अलहदा हो गई थी बाकी जानवरों से, एशिया और अफ्रीका के जानवरों से। इसलिए उसकी इर्तिका ऐसी हुई कि उसके पंजे भी हैं, मार्सुपियल जो है उसके पंजे भी हैं, लेकिन वो खाता घास है। दुल्ला भाई, बोलो भाई। हाँ जी, अस्सलाम म्यूट कर। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपकी तकरीबन कोई हफ़्ते से देखना शुरू किए हैं वीडियोज़, तो ओहो हो। मेरे ज़हन में भी कोई क्वेश्चन अराइज़ हुए थे, मैंने सोचा चलें आपसे पूछ लेते हैं। चले बताएं अच्छा, क्या। कि आपने चूँकि जितनी भी वीडियोज़ बनाई हैं उसमें आपने त मोस्टली क्रिटिसिज़्म पे ज़्यादा फ़ोकस किया है। जितने भी आपके आइडियाज़ हैं, आपके रिलीजन्स के अंदर जो भी चीज़ें आप उसमें क्रिटिसिज़्म्स देखते हैं, तो हमें नहीं चाहिए कि हम उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें भी निकालें। अच्छी चीजें अगर हमने निकालनी है तो वो हम मजहब से क्यों निकालेंगे, हम इंसानियत से क्यों नहीं निकालेंगे? हम ये देख सकते हैं हमें ना कि इंसान तो पहले सबसे पहले उसको रिलीजन रिलीजन नहीं बताया था ना कि आपने सच बोलना है या नहीं करना है, ये काम करना है, वो अच्छा, नहीं करना। इंसानियत के अंदर खुद से तो कुछ नहीं आया ना। ये किसने कहा आपको? ये जब आप देखें, जब आप हम लाइक बॉर्न हुए, हम जब हिस्ट्री में हम देखते हैं जाके, तो शुरू में ही लॉज़ जो बनना शुरू हुए हैं, वो रिलीजन की वजह से बनना शुरू हुए हैं। नहीं, आपको किसने बताई है ये बात? सर ये बात तो अब सारे स्कॉलर्स यही इसी तरह ही कहते हैं ना। नहीं, अब कोई ये स्कॉलर नहीं सिर्फ़ कहते ये मुस्लिम भाई, मैं आपको स्कॉलर ये बता रहा हूँ ये। नहीं नहीं, कोई नहीं कहते, ये सुनी सुनाई मुस्लिम बातें हैं ना, स्कॉलर आपको बताएं। ठीक है ना, हमारे पास हिस्ट्री का इतना नॉलेज नहीं है। हम सिर्फ़ वो चीज़ देख सकते हैं कि देखें हमारे पास रिलीजन के अलावा और कोई सोर्स नहीं था लॉज़ बनाने के लिए, कि हम कानून बनाते। तो लोगों ने कानून इसलिए बनाया और फिर उसको एक ऐसी पावर के साथ जोड़ दिया कि हम उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। तो हम इस चीज़ को यहाँ रिलीजन को और फिर उसके बाद ज़ाहिर है उसका गलत यूज़ भी होना शुरू हो गया। ये तो बात हमें देखने को मिलती। पर आप जो अब ये जितने भी आइडियाज़ में क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो आप इसके रिप्लेस में कोई आइडिया ऐसा दें ह्यूमैनिटी को जो हमें पता चले अच्छा यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इस पे हम सारे प्रैक्टिस करते हैं। तो हम वही बताते हैं ना, हम आपको बताते हैं कि आपको अच्छे बुरे की तमीज के लिए मजहब की जरूरत नहीं है, क्योंकि मजहब शुरू ही झूठ से होता है। और मैं आपको थोड़ा सा, आपने कहा ना हिस्ट्री का नहीं है आपको पता, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जो मजहब जिसे आप कह रहे हैं ना, मजहब बड़ी लूज टर्म है। मजहब एक ऐसी लूज टर्म है कि अगर आप इसको कहें कि मैं अच्छा आदमी हूं, तो मगरिब में भी अच्छा वो भी होता है जो अपनी जिंदगी को एंजॉय करता है, खूब एंजॉय करता है। कोई यानी क्लब में जाता है, आउटगोइंग है, एंजॉय करता है लाइफ को, उसको भी अच्छा कहते हैं। और मगरिब में बुरा उसको कहते हैं जो फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल कि अपनी कजनों के साथ भी डिंग डोंग कर ले। पाकिस्तान में उसकी डेफिनेशन और है अच्छाई और बुराई की। कजन की मैरिज को बुरा नहीं समझा जाता, बाहर जाने वाले को, क्लब में जाने वाले को उसको बुरा समझा जाता है, वगैरह वगैरह। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो टर्म है ना अच्छाई और बुराई, जर्मनी में जो नाजी जर्मनी था उसके अंदर अच्छाई उसी को समझा जाता था जो एरियन ब्लॉन्ड बाल नीली आंखों वाले लोग होते थे, वही उन्हीं से ही अच्छी निकलेगी। यहूदी जो है बुरे होते हैं, उनकी नाक वगैरह, इस तरह की बात है। तो अच्छाई और बुराई की इस तरह डेफिनेशन बड़ी वास्ट है हर कल्चर में। उसी तरह मजहब जो आपने कहा ना, मजहब से निकले, मजहब का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। मजहब के बारे में अंदाजे लगाए जाते हैं कि 40-50 हजार साल पहले भी इंसान के पास मजहब था जब हंटर गैदरर था, लेकिन इसका कोई हमारे पास कोई फर्म एविडेंस नहीं है। हमारे पास इस चीज का एविडेंस नहीं है कि मजहब से उन्होंने कौन कौन से कानून बनाए। सारी बात है, कानून बने हैं जब इंसान सिविलाइजेशन बना, यानी जब वो उसने हंटर गैदरर से हटके, खाना बदोशी जिंदगी से हटके उसने सेटलमेंट इख्तियार की। सेटलमेंट जब इख्तियार की ना, तो इसकी जरूरत थी कि अब एक
ये एरिया है 1-2 स्क्वायर किलोमीटर का। अब इसके अंदर 3-4 हजार लोग रहते हैं। जाहिर बात है जितने लोग साथ साथ रहेंगे उनका फड्डा भी होगा, वो उसने ये कर दिया, उसने मेरी लड़की को छेड़ दिया, उसने मेरी बीवी को भगा लिया, या उसने मेरी मझ चोरी कर ली वगैरह वगैरह, तो फड्डे होंगे, सोशल इश्यूज होंगे। तो उसको रोकने के लिए ये सिविलाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी कि हमने अब कवानीन बनाने हैं। तो फिर हम जूं जूं तारीख में देखते हैं तो हमें नजर आता है कि हर मुआशरे के लोगों ने अपने अपने वक्त के मुताबिक, अपनी अपनी जरूरियात के मुताबिक उन्होंने अच्छाई और बुराई की तारीफ की, और उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कवानीन बनाए, और उसी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने मजाहिब भी इजाद किया। और मजाहिब इजाद करना भी एक बड़ा अजीब सा तरीका है। कुछ लोगों को उस पर बिलीव होता है, लेकिन जो मुजद्दद होता है ना, वो हमेशा फ्रॉडिया ही होता है। वो किसी भी मजहब का जो मुजद्दिद होता है वो फ्रॉडिया ही होता है। क्योंकि अगर कोई भी बंदा ये कहता है कि मेरी खला से आने वाले से कोई बातें छाते होती हैं, और ये मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहा, जीसस की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी मजहब की बात कर रहा हूं जो तोहम परस्ती के ऊपर यकीन करता है, जो उसका जो आइडिया देता है, उसको पता होता है कि या तो ये फ्रॉड कर रहा है, या उसको इस बात का उतना कन्विक्शन से नहीं पता जितना वो दावा कर रहा है। तो लोग अपने अंदर से तो एक ख्याल तो लोग लगाते हैं, यार ये कायनात कहां से बनी, कैसे बनी होगी। और किसी ने कहा डड्डू के ऊपर जमीन खड़ी हुई है, किसी ने बैल के सर के ऊपर खड़ी हुई है, किसी ने कहा कि हाँ जी ये एक पानी था, उबलते हुए पानी में से एक बबल निकला, उसमें से जमीन निकला। अपनी अपनी उन्होंने इख्तराएं निकाली। तो लोगों ने ये इसकी कोशिश करने के लिए उन्होंने मजाहिब इजाद किए। लेकिन जो कवानीन का जहां तक ताल्लुक है ना, कवानीन थी जरूरत हर उस मुआशरे की जिसको मुआशरा बनना था। सबसे ओल्डेस्ट कानून का जो कोड है ना, उसको कहते हैं कोड ऑफ हम्मुराबी। हम्मुराबी का उसने भी अपनी अकल के हिसाब से उसने कवानीन बनाया कि अगर उसने किसी का गुलाम मारा था, तुम उसका गुलाम जाके मार दो। अगर किसी ने उसकी आई फॉर आई का जो कानून है, जो कुरान ने भी कॉपी किया, फिर बाद में उसको हटा दिया, ये कोड ऑफ हम्मुराबी से आया, जो कि मेसोपोटामिया में था। 5000 कबल मसीह की बात है ये। तो ये जो आप कह रहे हैं ना अच्छाई बुराई, तो अच्छाई बुराई की जो तारीफ है ना, वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। तो आज जो हम फॉर एग्जांपल कवानीन बनाते हैं, हम आज जो कवानीन बनाते हैं वो अपने वक्त की जरूरत के मुताबिक बनाते हैं। क्या रसूल अल्लाह को पता था कि एक जमाना आएगा हमें साइबर लॉज भी बनाने पड़ेंगे? नहीं बनाने पड़े। रसूल अल्लाह को कुछ नहीं पता हाँ, था इस बात का, जीसस को भी नहीं था पता साइबर लॉज जी का। देखें देखें ये पॉइंट देख रहा था कि जो साइबर क्राइम है, हमें पता है कि हम कोई चीज लीगल वे में कर रहे हैं या नहीं। हम जो लोगों को शो कर सकते हैं वो ये बता सकते हैं कि यार ये एथिकल है कि नहीं। जो चीज एथिकल के अंदर आती है तो उस चीज को तो डिस्कस करता है इस्लाम कि आपने वो नहीं नहीं करनी। लेकिन एथिक्स की तारीफ डिफरेंट है ना। क्या नहीं इस्लाम जैसे इस चीज, एक से मैं आपको बता, क्या इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नंगी वीडियो बना के इंटरनेट पे चढ़ा दूं? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं ना, अलाउड नहीं लेकिन है। मगरिब नहीं एक सेकंड, लेकिन मगरिब में इस चीज की इजाजत है। तो देखें आप कैसे कह सकते हैं ये एथिकल है या नहीं है? फिर गलत कह दिया, मगरिब में कहाँ इजाजत है? आपको नहीं पता 18+ कंटेंट में एंटर होने से पहले वो आपकी एज पूछते हैं। आप हाँ। हाँ जी, आप एआई से ओहो, मैंने भी ये क्या सवाल पूछा? एक है। सेकंड, मैंने भी क्या सवाल पूछा? हाँ जी, आपने ये पूछा ना कि जो मगरिब के अंदर होता है वो वीडियो चढ़ाने से उसको बुरा नहीं समझा था। मैंने कहा हाँ, आप टीचिंग स्कूल में जाके किसी 10 साल के बच्चे को ये वीडियो दिखाएं। और तो यार 10 साल के बच्चे को नहीं ना दिखा रहे, तो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना। तो क्या मैं देखें मैंने ये सवाल, एक से आपको समझ नहीं है मैंने क्या पूछा, आप कहीं और जा रहे हो। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या मगरिब में मैं और मेरी बीवी या मेरी गर्लफ्रेंड अपनी नंगी वीडियो बना के इंटरनेट पे चढ़ा सकते हैं या नहीं चढ़ा सकते? मुझे 18 में ना जाए, मुझे पता क्या मुझे इस चीज की इजाजत है या नहीं है। देखें मगरिब के लॉस का तो ठीक है, मुझे नहीं पता मगरिब के लॉस मैं नहीं मैं जानता, अभी लेकिन बता देता हूँ, नहीं है इजाजत। अगर आपको नहीं पता तो फिर मेरे से बहस मत कीजिए, फिर जो मैं कह रहा हूं उसको मान के आगे चले। मगरिब हाँ, में इस चीज की इजाजत है कि मैं अच्छा अपनी ठीक है। वीडियो बना के चढ़ा सकता हूं इंटरनेट पे। अच्छा इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। तो जो एथिक की जो आप बात करें ना, एथिक्स की, एथिक्स जो है मुआशरा खुद उनका तयन करता। फर्क इतना है कि यहां पर मुआशरा जो एथिक्स का जो तयन होता है वो डिबेट के साथ होता है। लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, उससे पहले एक्टिविस्ट उसको आगे लेके जाते हैं, फिर उसके ऊपर बहस होती है, फिर वो कहते हैं हाँ भाई अगर किसी ने अपनी मर्जी के साथ वीडियो चढ़ानी है तो चढ़ा ले, वरना और किसी को अगर जबरदस्ती करेगा तो फिर वो जुर्म होगा। या 18 साल से छोटा को दिखाओगे ये काम तो वो जुर्म होगा। तो वो उनके एथिक्स उन्होंने इस तरह, इस्लाम के मजहब क्या कहता, मजहब कहता ये नहीं मैंने आपको कोड दे दिया, बस इसके इर्द गिर्द ये आपने रहना। मैंने वो जो रखी थी ना शरारत, फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको बता दूं, जो इज्तिहाद की जो बात है, आप जो एथिक्स की बात कर रहे हैं, कैंगरू पता है हलाल है हराम है? रसूल अल्लाह को नहीं था पता इस बात का। और जो कैंगरू का उन्होंने फॉर्मूला दिया ना कैंगरू का,
वो भी रसूल अल्लाह के फॉर्मूले के ऊपर पूरा नहीं उतरता। कैसे? कैंगरू के खुर नहीं होते, कैंगरू के पंजे होते हैं। पंजे मोस्टली जो गोश्तखोर होते हैं जानवर उनके होते हैं। तो कैंगरू चूंकि ऑस्ट्रेलिया में उसकी इर्तिका बहुत पहले अलहदा हो गई थी बाकी जानवरों से, एशिया और अफ्रीका के जानवरों से, इसलिए उसकी इर्तिका ऐसी हुई कि उसके पंजे भी हैं, मार्सुपियल जो है उसके पंजे भी हैं, लेकिन वो खाता घास है। तो ये हलाल होगा या हराम होगा? ये इज्तिहाद अपनी अकल से किया है, कहीं पे हदीस में या कुरान से इसका इज्तिहाद नहीं मिलता। अगर हम कुरान की डेफिनेशन फॉलो करेंगे ना, सॉरी हदीस की या फिक्र की, तो उसमें कैंगरू हराम होगा क्योंकि उसका पंजा है। तो ये एथिक्स की बात आप ना करें ये, और इसीलिए हम आपको कहते हैं, क्योंकि हम मजहब से बाहर निकल आए ना, इसलिए हमें इस चीज की समझ आ जाती है यार ये तो 7वीं सदी के बंदे ने बातें लिखी अपनी अकल के हिसाब से। उसी तरह जब हम कोड ऑफ हम्मुराबी को देखते हैं, हम्मुराबी को, तो हम देखते हैं, हमें पता चलता है ये उस बंदे ने अपने अकल के हिसाब से उस जमाने के जो मुआशरी, उस जमाने के जो एथिक्स थे, उस हिसाब से उसने अपनी बातें लिख दी हैं। तो अगर हमें यही पता चल जाए तो मुझे किसी कुत्ते ने काटा कि मैं 1400 साल पुराने लोगों की अक्ल की मानी हुई बात बनूं। हाँ, कुछ उसमें अच्छी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन उन अच्छी बातों को अच्छा समझने के लिए मुझे उस बंदे की जरूरत नहीं है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।